फुला दिया। पीछे भी मारे हैं क्या? फैन खोलेगा ये पहले? वो तो पीछे भी मेरे मारे, पास में फ़ोन में है, फ़ोटो बहुत है। पीछे चुत्तर मार के फुला दिया है। प्रशासन मारा, जबकि अभी बोलते हो चोट कहाँ लगा देखें? चोट सर अभी रात में ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे मोबाइल में हर फुटेज रखा हुआ है, चोट कहाँ कहाँ लगा है सर। और आप एनएसजी के जो है जवान हैं, सर कहीं न कहीं जो है आप बॉर्डर पे हैं, सेंट्रल में हैं, बिल्कुल दूसरी ओर थाना के जो है जो स्टाफ थे, जो सर। दरोगा थे, उनसे आपकी झड़प हुई। पूरी घटना क्या है ये विस्तार से जरा बताइए। घटना सर कुछ नहीं है, इनका अपना मनमानी चला। कल बिल्कुल अगर सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए उस जगह का तो बिल्कुल उसमें साफ तौर पे पता चल जाएगा गलती किसकी है। अगर हमारी थोड़ी भी गलती हो तो बिल्कुल हम सज़ा के हकदार हैं। बिल्कुल वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मैं पता भी किया, मेरे को सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया और बोला प्रशासन जब तक आएगा नहीं मैं सीसीटीवी फुटेज नहीं दूंगा। मैं अपने बार कोशिश किया पूरा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज मेरे को नहीं मिला। क्या हुआ? बात नागरमल में शॉपिंग करने गया था और हबीब के सामने मैं अपना 4 व्हीलर गाड़ी लगाया था नेक्सॉन, तो वो बिल्कुल रोड एक साइड में लगाया था, वहाँ 4 व्हीलर का नहीं है, पार्किंग एरिया नहीं है, 2 व्हीलर का पार्किंग एरिया है। मैं शॉपिंग करने चले गया तो बाद में जब मैं काउंटर पे बिलिंग करने लगा तो बिल तो कटवा लिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन मैं अपना सामान नहीं ले पाया। मैं देखा एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, मैं सोचा मेरी वजह से शायद वो जाम में फंसी है, तो मैं अपना भागे भागे तुरंत गया उस गाड़ी के पास गया, लेकिन वो भी स्विफ्ट डिज़ायर अपना पार्क कर रहा था। तो मैं उसको खड़े होकर लेफ़्ट राइट बता रहा था। लेफ़्ट राइट बताने के क्रम में जोगसर थाना का एक जिप्सी बेलेरो वो अंदर आती है। प्रभारी का नाम है राहुल कुमार रहते हैं प्रभारी, और उस पर एक होमगार्ड सर रहते हैं जिनका नाम राजीव रंजन है, और भी 1-2 रहते हैं, वो भी सिपाही कोई नायक ऐसे रहते हैं, एक ड्राइवर सर। वो आए और फिर गाली गलौज करने लगते हैं स्विफ्ट डिज़ायर के पास। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं चुपचाप खड़े रहता हूँ। तब तक उसके बाद हमारी गाड़ी के बारे में पूछते हैं कि भाई ये किसकी गाड़ी है, तो मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। भाई पुलिस है, क्या पता कुछ कर दे लफड़ा। तो मैं सोचा जब ये गाड़ी चली जाएगी बेलेरो तो फिर मैं अपना गाड़ी दायाँ बायाँ कर लूँगा, मतलब और थोड़ा आगे कर लूँगा, नहीं तो साइड में कर लूँगा। लेकिन तभी वो दरोगा राहुल साहब बोलते हैं कि भाई ये इसका फ़ोटो ले लो और फिर चालान काट दो। जब फ़ोटो लेने लगा तो मैं अपनी गाड़ी के सामने में जाके खड़ा हो गया और मैं इतना बोला कि साहब ये हमारी गाड़ी है। मैं साहब को बोलते ही एक होमगार्ड उसने मेरे को थप्पड़ खींच दिया। उसके बाद थप्पड़ खींचने के बाद दिमाग ख़राब हो गया, मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है, बेशक उसको निकाला जाए और निकाल के देखा जाए। अगर ऐसी मनमानी ये लोग करते रहें, प्रशासन एक ऐसा है वो अच्छे को अच्छा और ख़राब को भी खराब, अच्छे को भी खराब बना सकता कहीं है। न कहीं आप पर एक आरोप लगा है कि बिल्कुल आप जो है, बिल्कुल सही आरोप लगा। इन्होंने मारपीट हमारे साथ किया उल्टा। अगर सीसीटीवी फुटेज में मैं एक बार भी थप्पड़ चलाया हूँगा तो फिर मेरे साथ जो होगा वो मैं तैयार हूँ। लेकिन बिल्कुल उसके बाद ये ले गए थाना में भी मारपीट हमारे साथ किया। थाना में अंदर सीसीटीवी फुटेज था, थाना के सामने बोला, एक मैडम बोलती है वहाँ पे ए जी यहाँ पे फुटेज आएगा, अंदर ले जाइए ना। तो अंदर ले जाके हमारे साथ मारपीट किया। ऊपर से इन्होंने मेरे को, कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट किया थाना में? करीब 6-7 लोग थे अंदर में मारपीट किए। 6-7 लोग मिलके एक छोटा सा कमरा था उसमें मारपीट किया। लेकिन वहाँ भी मैं कुछ नहीं बोला। चलो भाई मैं अपने आप को कवर करने के लिए हाथ से करते रहा। हाथ पे भयंकर जख्म है, मेरे पास मोबाइल में फ़ोटो है, मैं पूरे जख्म मोबाइल में रखा हूँ मैं। और मैं फ़ोटो भी खींचा था जिस टाइम मेरे साथ मारा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अकेला था, वो हाथापाई मेरे से कर रहे थे। तो मैं फ़ोटो खींच लिया। मैं बोला साहब मतलब मेरे लिए ये, आपने बताया नहीं कि आप एनएसजी से हैं? मैं बताया लेकिन फिर भी वो आई कार्ड बोलते बोलते मेरे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, जो कि मेरे को खुद एक बेशर्म महसूस हो रही थी। मैं बोल रहा हूँ और ये थप्पड़ चला रहे हैं। कहीं न कहीं चोटिल जो है थाने के जो स्टाफ दरोगा जो थे मौके पर, उनको भी चोट आई है। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि वो मैं फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, मारपीट होने के बाद मैं अपना हाथ छोड़ के भगाना, वो मेरे को ज़बरदस्ती अंदर बेलेरो में बैठाने लगे। एक होमगार्ड मारा, उसके बाद मैं साहब से एक जवाब मांग रहा था, भाई ये थप्पड़ क्यों छोड़ा, मेरे को ये बता दो, मैं चले जाऊँगा। लेकिन साहब बोल रहे थे, जब मैं बोला कि एनएसजी कमांडो सर साहब ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला भाई प्लीज़ चले जा, भाई प्लीज़ चले जा। लेकिन मैं उसको बोला कि साहब ये थप्पड़ क्यों मारा, ये मेरे को बता दो, उसके बाद भेज देना। क्या ये 2-4 थप्पड़ खाने के बाद आदमी भेजते हो या फिर बताते हैं वहाँ पे? फिर मेरे को पकड़ के उसके बाद ले गया, बेलेरो में बैठाने लगा। और कल हमारे घर में प्रोग्राम था और फिर मैं हाथ छुड़ा के भाग गया। क्या कार्रवाई की है आप पर? पुलिस ने कार्रवाई की, कल हिरासत में मेरे को 8 घंटे रखी। उसके बाद रात में 10 बजे छोड़ दी। उसके बाद बोला मैं अपने तौर पे छोड़ रहा हूँ, जब तेरे को रिकॉल आएगा तेरे को आना पड़ेगा। मुख्यालय से क्या आपके मुख्यालय से जो है साहब क्या पूछा गया इस संदर्भ में? संदर्भ में पूछा गया तुम्हारी गलती है। मैं अपना बयान कुछ रख ही नहीं पाया साहब के पास। गलती हमारी थी, बस इतनी थी
कि साहब गिर गए थे और उसमें मैं फंस गया था। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। क्यों एसपी साहब से आज मिले, सर? क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब ने बोला गलती है आपकी। मैं बोला हाँ सर है। बस एसपी साहब से ज़्यादा देर बात नहीं हुई। क्या करेंगे अब आगे? आगे देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो उम्मीद रखता हूँ आगे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, एसपी साहब, उसके आगे आईजी, डीआईजी साहब, प्लीज़ इन चीज़ को समझाइए। अगर एक बंदा कोई फौजी है उसको मजबूर मत किया जाए प्लीज़। एक तो चलो भाई ठीक है, तूने थप्पड़ मार दिया, ऊपर से तू उठा के ले गया अंदर, थाना भी मारा, ऊपर से एफआईआर करके फंसा भी दिया, और ऊपर से अब मेरे को ही घूमना पड़ रहा है, चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अगर एक जवान का ये हाल है तो आम इंसान यहाँ पे तो मेरे को नहीं लगता ऐसे ही बिहार है, ऐसे नहीं है। आप बहुत कुछ ही करेंगे? सर आप क्या करेंगे? मैं देख रहा हूँ क्या करने वाला हूँ। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। क्या परिचय दीजिए? मैं अपने भर कोशिश कर रहा हूँ सर से, फिर भी इतनी होने के बाद भी फुटेज निकलेगा। अगर हमारी गलती है मैं सज़ा का हकदार हूँ, लेकिन नहीं, अगर फुटेज में हमारी गलती नहीं है तो फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। सर हमारे से गलती हो गई, हमारे को माफ़ कर दो। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शुभम है, घर बिशनपुर जिच्छो है, पोस्टेड दिल्ली हूँ मनोज जी, सर। ये कितने लोग मारे, कौन कौन थे वहाँ पे? वहाँ पे तो मैं सबका नाम नहीं देख पाया क्योंकि 6-7 थे बंदे। उसके बाद जब मारने लगे मेरे को तो फिर हाँ 6-7 बंदे थे। सबसे पहले तो उस पर जो थे, एक राहुल जी को पता है, राहुल साहब को, उसके साथ एक होमगार्ड सर था जो कि अपना आया वो पीट रहा था। उसके बाद चोट वोट भी लगी है, हमारे पास हर वीडियो है। लेकिन मैं ये किसको दिखाऊं, यहाँ कौन है हमारा, मैं ये किसको दिखाऊं, ये कौन सुन रहा है यहाँ पे? आम जनता का जब नहीं सुनता तो मैं तो ऐसे पागल की तरफ आपने हाथ छोड़ा था? बिल्कुल नहीं छोड़ा था। मैं तो बोल ही रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, उसमें देखा जाए। मैं भाग रहा था तो भागने के क्रम में साहब गिरा है। मैं बिल्कुल साहब के गर्दन पे नहीं मारा हूँ, गर्दन पे तो हमारी चोट है, जगह जगह चोट हमारे को है। उसने हम लोग को, हमारे को मार के तोड़ दिया। लेकिन मैं फिर भी ये बोलने में बेशर्मा आ रहा है कि मैं मार खाया हूँ। हमारे को यही सिखाया जाता है कि कैसे मैं मारूँ, मार खाने के लिए हमारे को नहीं सिखाया जाता है। तो वहाँ 7 बंदे आपको पिटाई की? बिल्कुल सर।